अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 161 रन शेर बंगला स्टेडियम में रोशनी जब खराब हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने स्कोर कर लिए थे टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में। 161 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 60 रन पे बैटिंग कर रहे हैं बाबर आजम और 60 के ही स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है। 99 गेंदों पे उन्होंने ये रन स्कोर किए, वरना टेस्ट क्रिकेट में तो हम स्ट्राइक रेट बिल्कुल ही भूल जाते हैं। एक मरतबा फिर 50 से ज्यादा रन का ओपनिंग स्टैंड हमारे नए प्लेयर ने फराम किया। अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, आबिद अली ने फिर 39 रन की इनिंग खेली। अजहर अली क्रीज पर मौजूद है, 36 रन उन्होंने भी बना लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। लेकिन सिर्फ 57 ओवर्स का खेल पहले दिन हो सका। 4 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर क्लीन स्वीप करती है तो ये तमाम मैचेस आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान को अपने पॉइंट्स बेहतर करने में जरूर मदद मिलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग पिछले 10 साल में हमारा सबसे बड़ा ब्रांड। 27 जनवरी से उसका कराची में आगाज होगा। 7 फरवरी तक मैचेस कराची में खेले जाएंगे। 15 मैचेस कराची में और उसके बाद 27 फरवरी को फाइनल होगा। 19 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। तो पीएसएल का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। विंडो भी खोल दी गई है। अगर आपने कोई ट्रांसफर करना है, कोई पिक करनी है, वो भी विंडो खुल गई है। 12 तारीख को ड्राफ्ट होने जा रहा है। ड्राफ्ट में मैं देख के बड़ा हैरान रह गया। रमीज अजहर साहब के इतने बड़े बड़े दावे थे कि ये प्लेयर लेकर आएंगे, आप इतने पैसे फ्रेंचाइजर्स जमा कर लें, इतने पैसों में हम वो प्लेयर लेकर आ जाएंगे। ये प्लेयर हम लेकर के आए प्लैटिनम कैटेगरी में। पहले जो मैं कल तक लिस्ट देख रहा था, मेरे पास एक जराये से मौसूल हुई थी जिसमें 15 प्लेयर थे। आज जब मैं वो लिस्ट देख रहा था तो वो 14 प्लेयर रह गए। प्लैटिनम जो सबसे बड़ी कैटेगरी है उसमें सिर्फ 14 प्लेयर हैं। अगर एक टीम 2 प्लेयर भी उठाती है, 6 टीमें, तो 12 प्लेयर हैं। उन 14 में से 4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो पूरे सीजन के लिए दस्तयाब भी नहीं है। उसमें तबरेज शमसी भी शामिल है, उसमें राशिद खान भी शामिल है। वो 1-1.5 हफ्ते के लिए आएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो पीएसएल इतना बड़ा हमारा ब्रांड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सिलसिले में वर्क क्या किया है, काम क्या किया है, कितने प्लेयर्स आप लाने में कामयाब हो गए। रमीज राजा साहब, दावे बहुत बड़े थे कि हम इंडियन प्रीमियर लीग में इतने बड़े बड़े नाम जाते हैं तो इस दफा हम भी लेके आएंगे। फ्रेंचाइजर्स आपको बड़े पैसों में लेना पड़ेगा। फ्रेंचाइजर्स भी तैयार हो गए थे, आप नाम तो ले आए, हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन ला नहीं सका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े नाम। और उन 14 में तिशारा परेरा शामिल है जो तकरीबन अपनी पूरी क्रिकेट खेल चुके हैं। उडाना भी उसमें शामिल है। डी लेंगे भी, उस प्लैटिनम की बात कर रहा हूं मैं, डायमंड की बात नहीं कर रहा हूं। डी लेंगे भी उसके अंदर शामिल है। कॉलिन इनग्रैम, कोई इनमें अगर इन 14 में मैं देखता हूं तो 10 या 12 प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि जिनकी अपनी टीम नहीं खिलाती उन्हें, वो आपके प्लेटिनम कैटेगरी में शामिल है। और अभी हाल ही में आपके जो सीनियर डीयू है, मैं बात करूं हफीज की, शुएब मलिक की, आपने उनकी तनज़ुली कर दी। वो प्लेटिनम से आप उनको डायमंड कैटेगरी में लेके आ गए। क्या वो तिशारा परेरा से भी हल्के खिलाड़ी हैं या उडाना से भी हल्के खिलाड़ी हैं? मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो, अगर ऐसे ही लगता है कि कोई खामोश इंतकाम लिया जा रहा है पाकिस्तान के सीनियर्स के साथ, ठीक है आप बाहर हो गए, आप यंगस्टर्स को लेकर आए, अपने वर्ल्ड T20 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे तजलील हो रही है। ये ना करें, ये नहीं होनी चाहिए। आपके सीनियर्स ने इतना सारा वक्त दिया है आपको। प्लैटिनम कैटेगरी में आसिफ अली आ जाते हैं, प्लैटिनम कैटेगरी में हैदर अली आ जाते हैं, लेकिन शुएब मलिक और हफीज बाहर हो जाते हैं। इसका मकसद है कि हमारे खिलाड़ी जो भी सीनियर्स बाद में रोते हुए गए तो वो सही रोते हुए जाते हैं, क्योंकि हम उनका अंजाम ऐसा कर देते हैं कि उसके बाद वो हंसते हुए ना जाएं, उनका कैरियर किसी का भी हंसता हुआ खत्म ना हो। इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स। थैंक यू वेरी मच। ये तो मैं अभी और भी चीजें आपके सामने रखूंगा और डिस्कस करूंगा कि आप कौन कौन से नाम लेकर आ गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया। सीनियर्स तवज्जो हासिल नहीं कर सके सिलेक्शन कमेटी की। सरफराज बाहर हो गए, शुएब मलिक बाहर हो गए, अहमद वसीम बाहर हो गए और हसन अली को आराम दिया गया है। हसनैन को शामिल किया गया T20 टीम में, जबकि ODI टीम में भी फ़हीम अशरफ को भी बाहर कर दिया गया। कई और नाम जो टीम के साथ हैं वो तमाम के तमाम आ गए। उसमें धानी को दोनों फॉर्मेट में शामिल किया गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 13 से लेके 22 दिसंबर तक खेली जाएगी, जिसमें 3 T20 मैचेस और इतने ही ODI मैचेस खेले जाएंगे। और गॉल ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं। अब परसों से स्टार्ट हो रही है लंका प्रीमियर लीग, जहां पाकिस्तान की वाहिद टीम गॉल ग्लैडिएटर्स पार्टिसिपेट कर रही है। सरफराज अहमद अवेलेबल नहीं है, इसके बावजूद कि वो बाहर हो गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये शर्त है कि जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड याफ्ता प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। तो सरफराज
डोमेस्टिक क्रिकेट करेंगे। बैन डंक जो लाहौर कलंदर्स के विकेटकीपर बैट्समैन है उन्हें शामिल किया है गॉल ग्लैडिएटर्स ने। बात करेंगे, कई सारे इश्यूज हैं हमारे पास। शो में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ गुफ्तगू के लिए दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वर्ल्ड कप और हम सब आपने देखा होगा और कश्मीर की टॉप क्लास फ्रेंचाइज कोटली लाइंस के ओनर्स हैं और कराची की क्रिकेट के लिए भी एक खास काम करने का इरादा रखते हैं क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक भी कराची से है। खालिद जिया साहब हमारे साथ यहाँ शो के लिए मौजूद हैं और फैसल नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। वैसे PSL के नाम सुनने के बाद तो आप भी घबरा गए होंगे, तो कश्मीर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। मैं आता हूँ खालिद भाई, फैसल भाई। पाकिस्तान 161 रन स्कोर कर लिए और 2 विकेटों के नुकसान पर शेर बंगला स्टेडियम में। तो पाकिस्तान को फिर एक मरतबा 50 से ज्यादा रन का आगाज फराम किया दोनों ओपनर्स ने। ठीक है नसीम, पहली चीज़ तो ये कि पिछले प्रोग्रामों में हम बात कर रहे थे असद शफीक की, अब्दुल्ला शफीक की, कि उसने 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले और फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट टेस्ट खिला दिया। मगर ये मैंने दोनों मैच देखे, डिसीजन ठीक है थोड़ा अर्ली हो गया मगर प्लेयर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर पाकिस्तान इसको सही यूटिलाइज करे तो आपको काफ़ी अरसे के बाद आपको एक अच्छा ओपनर नज़र आएगा जिसमें वाकई एज भी उसकी छोटी है, 22 साल उम्र है और फिटनेस भी उसका बहुत अच्छा है और इतना टैलेंट इतनी छोटी उम्र में। ये टेस्ट क्रिकेट इतनी आसान नहीं होती नसीम, इसको सब 19-20 प्लेयर होते हैं ऐसा नहीं होता, मगर इसको परफॉर्मेंस देना, इसमें परफॉर्मेंस देना ये बड़े प्लेयर की क्लास प्रॉपर टेस्ट है। अच्छा, जहां तक रही बात इस मैच की, मैं ये कहूंगा कि टॉस जीत के जो बैटिंग की है पाकिस्तान ने, सही फैसला, बहुत अच्छा फैसला था। मगर एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि देखें पूरी दुनिया में जहां जहां सीरीज हो रही होती है वो अपने पिच के एडवांटेज लेता है, वो कंट्री एडवांटेज लेती है। मैं समझता हूं कि ये दोनों ओपनर बहुत अच्छा खेले और इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। ये अभी बाबर आजम जैसा खेल रहा है, अजहर अली जैसा खेल रहा है, अगर इन लोगों ने इंशाल्लाह, मैं तो कहता हूं कि दोनों लंबे स्कोर करें, इस मैच का रिजल्ट आएगा। इन्होंने विकेट ब्रेक बनाई है, ये अभी तो ये अच्छा टॉस जीत गए ना, हमने चौथी इनिंग नहीं खेली, हमने चौथी इनिंग नहीं खेली, मगर ये मैच इस इनिंग में जो कुछ करेंगे आगे जाके देखिएगा। जिस तरह से बॉल शुरू में ही ब्रेक हो रहा है और अभी ये खेल बहुत अच्छा रहे हैं, दोनों के दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं ये खुश आइन बात है कि हमें एक अच्छा लड़का मिला। और जहां तक रही बांग्लादेश की बात, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे एक बात बोली थी, बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, ये टीमें ऐसी थी कि पाकिस्तान के नाम से ही हार जाती थी। जो हम लोग थोड़ा बहुत पिछले सालों में स्ट्रगल कर रहे थे, विकेट 10 में से 9 टेस्ट मैच हम जीते हैं, हम तो जीते ही हमेशा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका पाकिस्तान का इमेज इन टीमों के लिए इतना बड़ी टीमें हैं कि दुनिया की बेहतरीन टीमों में पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए, हारेगी नहीं मगर अच्छी वेस्ट इंडीज अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छे पाकिस्तान की इस वक्त मिडिल ऑर्डर, ओपनर, बॉलिंग, फिटनेस, उम्र, मैं ये समझता हूं कंप्लीट पाकिस्तान की टीम है, मगर इसको अभी डिस्टर्ब ना करें। खालिद भाई, ये जो सईद भाई ने बात कही कि डिस्टर्ब ना करें, ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसी कॉम्बिनेशन के साथ चलें। देखिए, इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि सभी ने बात की कि वो 3-4 खेल कराए फर्स्ट क्लास और डायरेक्ट एंट्री हो गई इनकी टेस्ट मैच में। अगर आप थोड़ा सा नोट करें, थोड़ा मैं देखकर भी हम लोग आए थे थोड़ा सा, तो लगा हमें कि इतना माशाल्लाह हमारे मुल्क टैलेंट है। अब बच्चे जो है ना, नए बच्चे, वो चाहते हैं हमें बस आप मौका दें, हम परफॉर्म करेंगे। अब वो एक था ना एक दौर कि प्रेशर लेना, मीडिया का प्रेशर और टीम का प्रेशर। अब बच्चे जो यंग बच्चे इतने हमारे टैलेंटेड है माशाल्लाह, तैयार बैठे, उनको आपसे एक मौका दें, तो बड़े से बड़े टीम को खेल के दिखाएंगे। इसकी जीती जाती मिसाल आज से पहले देख लें, जो 4 छक्के मारे ऐसे इतने क्रूशल टाइम पे, इतने बड़े मैच पे, बड़े बड़े प्लेयर नहीं मार सकते थे उस मौके पर आकर। हमेशा कोटली लाइंस के प्लेयर की आप तारीफें करते हैं, क्यों ना करें ऐसा, क्यों ना करें। खालिद भाई की एक बात को मैं कहूंगा, फारूक आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर हमें एक चीज सही करनी चाहिए, फेयर सिलेक्शन करनी चाहिए, फेयर टैलेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। अच्छा, इसमें एक बात और मैं चाहूंगा करना कि और अपने प्लेयर्स को हम लोग मीडिया से दूर रखें, एड्स वगैरह फना, इससे दूर रखें। लड़के कैसे रुकेंगे, पैसा आ रहा है सर। पहले भी तो रुके थे ना, इमरान खान रुके थे,
मेरा भी लोग कहते हैं कौन सा ऐड नहीं, इमरान और जावेद मियां के दौर में इतने ऐड होते नहीं थे जितने अब हो गए। इमरान खान पेप्सी का ऐड छोड़ देते थे क्या? कमर्शियल से दूर रखें, जितनी कमर्शियल कर देंगे ना फिर उनकी एक्टिविटी सोशल मीडिया से दूर रखें। चले कमर्शियल तो उनका ब्रेड एंड बटर है, पैसा आ रहा है उनके पास, अच्छा, मैं लेकिन ये सोशल समझता मीडिया पे जो उनके स्टेटमेंट आ जाते हैं, अपनी पोस्टें डाल देते हैं, उससे थोड़ा दूर रहे, वो कंट्रोवर्सी में ना पड़े। आपके ख्याल में ये बात है? और फोकस रखें यहाँ पे क्रिकेट में। अभी देखिए बहुत अर्ली है, अब जिस तरह एक्चुअल टेस्टिंग होगी जब ये अगेंस्ट खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया तो टेस्ट होगा कि ये क्या खेल भले पाकिस्तान में खेल रहे हो। हाँ, मगर एक्चुअल टेस्टिंग टेम्परामेंट जो कल भाई बता रहे थे कि पूरे क्रिकेट में मेन चीज टेम्परामेंट है। एक्चुअली टेम्परामेंट चेक जब होगा जब अच्छे सामने बॉलर्स आएंगे आपके। बिल्कुल सही बात है। फैसल भाई, बाबर आजम का फॉर्म में आना कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट में? और रन्स नहीं हो रहे थे उनसे, अभी T20 सीरीज में भी रन्स नहीं हुए थे, लेकिन आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बैटिंग की, 7 चौके 1 छक्का भी लगाया। एक चौका भी लगाया उन्होंने, मगर ये कि वो बाबर के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि बाबर को हर आदमी पोस्ट पे, अगर मैं कोई फेसबुक पे देखूं या कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे, इसको बहुत ज्यादा वो रहता है कि भाई आप रन्स नहीं कर रहे हो। यानी कि मेरे ख्याल 11-12 मंथ्स हो गए हैं उसने कोई सेंचुरी नहीं की और ये सारी चीजें चल रही थी। उसने आज बैटर किया और ये 50 मारी है, लेकिन 100 भी मारेगा इंशाल्लाह। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है और आज खेला भी, और कॉन्फिडेंस से खेल रहा था। बेसिकली लग रहा था कि वो आज जो लंबी इनिंग खेलेगा वो। बिल्कुल, उनका एक एतमाद दिखाई दे रहा था। फैसल भाई की बात बिल्कुल ठीक है। जरा कुछ PSL की बात कर लेते हैं। शेड्यूल अनाउंस हो गया है, ड्राफ्ट अनाउंस हो गया, लेकिन अगर तिशारा परेरा जब से, अगर शुएब मलिक खेल रहे हैं, जब से वो भी खेल रहे हैं, उडाना को हम देखते हैं, डी लैंगे को देखते हैं, हम कॉलिन इनग्राम को देखते हैं, और भी नाम है जो मैं प्लैटिनम के अगर आपको गिनवाऊंगा, जेम्स विंस भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, और जो प्लैटिनम के नाम है उनमें भी 4 चले जाएंगे। ये जो रमीज राजा साहब इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इतने बड़े नाम लेकर आएंगे, फ्रेंचाइजर्स आप तैयार हो जाएं, आप पैसे निकालने, बड़े प्लेयर लेके आने, बड़ी लीग बनानी है, वो मार्केटिंग भी करते फिर रहे थे। यहाँ पे भी कराची आए थे, अकील करीम डैडी साहब से मिले, आरिफ हबीब साहब से मिले, स्टॉक एक्सचेंज गए थे, लेकिन आप पैसा भी ले आएंगे, प्लेयर तो नहीं ला पाए। आपकी यहाँ तो कामयाबी दिखाई नहीं दी, एटलीस्ट इस PSL में। मेरे ख्याल में नसीम, आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने इस पे कंसंट्रेट तो अभी मैंने रमीज राजा साहब के हवाले से आप ज्यादा सुन नहीं पाते, मैंने देखा सुन नहीं पाता, मगर मैं ये समझता हूँ इस वक्त PSL जिस पर्पस के लिए ये पाकिस्तान में शुरू की गई थी, वो पर्पस पिछले 6 सालों में पूरा हो गया। अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट ऐसा है, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। मैं आपके पास आऊंगा, जरा एक सेकंड आपसे जरा सवाल सुनूंगा, खालिद भाई से जरा यही सवाल सुन लूं। ये तो स्टेक होल्डर बैठे हुए ना, PSL में नहीं आ रहे हैं, तो फिर पिछली दफा भी ये हुआ था, कश्मीर प्रीमियर लीग में प्लेयर्स नहीं आते। खालिद भाई, ये जो नाम आप सुन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्लैटिनम कैटेगरी में 14 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, 4 पूरे सीजन के लिए भी दस्तयाब नहीं है। कुछ कमजोरी लग रही है आपको PCB की? देखें, एक है एक्शन और एक है इंटेंशन। देखिए, इंटेंशन राइट है, रमीज की इंटेंशन सही है, उसमें मैं समझता हूं कि उसमें गलत नहीं है। एक्शन सही नहीं हो रहा। अब ना होने की क्या रीजन है ये नहीं पता। अब जो नाम जो देखिए, इसमें कई सारे रीजन है। इसमें एक ये भी है, बिग बैश भी हो रही है। इसमें एक रीजन ये भी है कि इमिरेट्स क्रिकेट लीग भी इसी दौरान में आ गई। इंटेंशन सही है, इंटेंशन सही है। मैं कहा इंटेंशन एंड एक्शन दो बातें ना। इंटेंशन वाज राइट, ये 100% काम कर रहे हैं वो, और देखिए जिस तरह से उन्होंने बहुत कम वक्त में, बल्कि चंद हफ्तों में टीम को खड़ा कर दिया। और टीम जितने प्लेयर्स को पैसे PSL में दिए जाते हैं, इतने पैसे बिग बैश में नहीं दिए जाते। हाँ, इमिरेट्स में दिए जा रहे हैं, और इमिरेट्स वाले तो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आए, माइट भी कि वो अपनी लीग की तारीखें थोड़ी आगे बढ़ा दें। अच्छा, दूसरी तरफ ये PCB को एक तो देखें ना, मुकाबला करना है इंडियन से भी, एक तो वो भी मसला है। हमारा बद मुकाबिल जो है, इतनी स्ट्रॉन्ग इंडियन लॉबी है, उससे भी बद मुकाबिल होना है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो जिनको जानबूझ कर रोका गया और नहीं जाना तुम्हें खेलने PSL, तो थोड़ी सी एक वो कंट्रोवर्सी वो भी हो सकती है। तो इंटेंशन सही है उनकी, रमीज साहब की, उसमें गलती नहीं है, कोई मैं नहीं समझता कोई खामी होगी। अलबत्ता ये जो इनका एक्शन है, प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे, हो सकता है कि अभी तरदीदी जुमले कुछ आ जाएं, कहाँ गलती हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है, वो शायद कोई बात हो जाए। मैं समझता हूँ कुछ हो सकता है रिवीजन हो, तभी अभी प्लेयर्स अनाउंस कहाँ किए, तो आपके पास चीज पहुंच गई, हो सकता है कुछ रिवीजन हो जाए। सर, मैं जो 100% होता हूं तो बात करता हूं, ये आवाम में खबर नहीं है, ये ऑल आउट में ब्रेक कर रहे हैं। Metro 1 न्यूज यहाँ पर इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं कि जो मैंने 14 नाम दिए हैं आपको, यही 14 नाम है प्लैटिनम में। अगर मुझसे कोई कहता है गोल्ड, तो मैं वो भी नाम दे देता हूँ। इंटरनेशनल कहीं नहीं आए। नसीम, आपको एक चीज बताऊं, आपने जो मुझसे सवाल, ये आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। आपने सवाल किया, मुझे नहीं पता था ना, मुझे ये मेरे कानों में आवाज है कि कौन सा प्लेयर नाम, इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम आप ही हम बता रहे हैं। मैं एकदम, आपने मुझसे सवाल किया कि भाई कौन, अब मैंने तो अभी मैं ढूंढ रहा था कि कौन कौन से प्लेयर बाहर से आ रहे हैं, तो मुझे नजर ही नहीं आए थे कहीं। तो ये बहरहाल ये कि ये कोई ना कोई समथिंग रॉन्ग है बिहाइंड,
कि हो सकता है कोई बिजी हो, बड़े प्लेयर बिजी हो, मगर रमीज नहीं चाहेगा कि वो यही चाहेगा, उसका फर्स्ट ईयर है कि किस बड़े से बड़ी PSL कामयाब हो और बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो। कोई इसके पीछे है मसला, कोई बिजी होंगे लड़के ऐसा नहीं मना। अब तो पाकिस्तान की तो अच्छा पाकिस्तान की हाइट भी बहुत हो गई भाई देखिए ना, मैं अगर आपको नाम बताता हूं, मैं प्लैटिनम कैटेगरी की बात कर लेता हूं। मैं बिल्कुल जो सोर्स मेरी है वो बहुत कंफर्म है, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है, मैं बात कर रहा हूं। अगर एक लिस्ट उठा के मैं देखता हूं तो रायले रोसो दिखाई देते हैं मुझे, इसमें टाइमल मिल्स दिखाई देते हैं, क्रिस गेल दिखाई देते हैं, जैसन रॉय दिखाई देते हैं, मर्चेंट डी लैंगे दिखाई देते हैं, कॉलिन मनरो हैं, तबरेज शमसी हैं, डेविड विली भी इसमें। चले तबरेज शमसी टॉप बॉलर हैं, फैसल भाई समझ में आता है, लेकिन कॉलिन इनग्रैम भी दिखाई दे रहे हैं, इसुरु उडाना भी दिखाई दे रहे हैं इसमें, तिशारा परेरा, जब से शोएब मलिक हफीज खेल रहे हैं जब से वो भी खेल रहे हैं, लेकिन वो प्लैटिनम में हमारे ये दोनों लोग जो हमारे सीनियर्स इतने साल खेले हैं वो चले गए डायमंड में। अच्छा, उसके बाद लैम लिविंगस्टोन भी है, जेम्स विंस भी है, इमरान ताहिर, ये 14 खिलाड़ी हैं। उनमें से अगर मैं 4 देखता हूं तो वो अवेलेबल ही नहीं है, तबरेज भी नहीं है, राशिद भी नहीं है पूरी लीग के लिए। उसके बाद अगर मैं डायमंड कैटेगरी की बात कर लेता हूं कि जो डायमंड कैटेगरी आगे गई है उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो फिर आपको जो नाम दिखाई देंगे वो भी बड़े जबरदस्त है। जेम्स फॉकनर दिखाई देते हैं आपको डायमंड कैटेगरी में, लिविस ग्रेगोरी दिखाई दे रहे हैं, डेविड वीजे दिखाई दे रहे हैं, बैन कटिंग दिखाई दे रहे हैं। बैन कटिंग एक जमाना हो गया उन्हें खेले हुए, आप अगर ये प्लैटिनम कैटेगरी में है बैन कटिंग तो फिर डायमंड में कौन है? देखिए ना, बात सारी ये हो रही है कि आप अगर कौन से लोग लेकर आए। एलेक्स सेल्स चले समझ में आता है, कुशाल मेंडल समझ में आता है, हैरी ब्रुक वो डायमंड कैटेगरी में इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका के किस तरीके से आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, डैन विलास, जो क्लार्क, समित पटेल काफी अरसे से खेल रहे हैं। आप यहाँ पे फैबिन एलन की मैं बात कर लेता हूं तो ये वो प्लेयर्स हैं। विल जैक्स, यानी कि विल जैक भी उसी कैटेगरी में, फैसल भाई जिस कैटेगरी में शोएब मलिक और हफीज हैं। तो कहने का मकसद है कि एक जानिब आप बड़े प्लेयर लाने में फैसल भाई नाकाम रहे और दूसरी जानिब आप अपने क्रिकेटर्स को इज्जत नहीं दी जो आपके सीनियर्स इतने साल खेले। नहीं देनी चाहिए थी वैसे मेरे ख्याल आप में। टीम तो में ले ना ले, आप समझते हैं आपके अगर सेटअप में नहीं है नेशनल टीम के, टीम को बाहर कर दे, लेकिन आप उनको तो नीचे ना गिराए ना। वो और ये बेसिकली इसमें भी आप देख रहे होगे बड़ा चल रहा है कि ये दोनों को जो कैटेगरी इनकी चेंज की है इसके ऊपर भी बड़े लोगों ने वो किया हुआ है कि वो उसके ट्वीट भी कर रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, ट्विटर पे भी चल रहा है कि भाई ये गलत किया है। मेरे हिसाब से तो ये इनको प्लैटिनम में रहना चाहिए था, और बाकी ये अब रमीज आजा ज्यादा समझ सकते हैं जो उन्होंने अपनी लीग बना रहे हैं। PSL बेसिकली मुझे जो लग रहा है ना, ये बेसिकली शायद थोड़े दिनों बाद कराची की टीम यानी कि पाकिस्तान की टीम ही खेल रही होगी वो लड़के, क्योंकि पीछे से आना ना लड़के बंद हो जाएंगे। मुझे मेरे को लगता है कि इंडियन, जो खालिद भाई ने बात की है, इंडियन बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं आने देता लड़कों को। ये इशू है क्योंकि KPL में भी हमारे साथ इशू चला है और ये यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि इशू अब आ गया है। ये इशू वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खालिद भाई ने, और देखे ना, ये तो वो है कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। सर पर एंड टाइम पे पता चलता है इंटरनेशनल प्लेयर्स ही नहीं आ रहे। इसके बावजूद ये जिंदाबाद पाकिस्तान के, इन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर के लिए जुड़े रहे। उन्होंने उस वक्त ना नहीं की कि ठीक है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे, हम खेलेंगे, हम मुकाबला करेंगे। कश्मीर की बात है, पाकिस्तान की बात है, लेकिन जिस तरह कश्मीर में नहीं है। और खालिद भाई ये बात कह गए कि अगर इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है और PSL से भी प्लेयर्स को रोका जाता है और यहां पर भी नहीं आते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट एक्चुअली चली किस जगह जाएगी? देखें, पहली चीज से नसीम, मैं PCB का उस वक्त कोई अहदेदार हो, शेख वो थे, सेठी साहब थे, या अब है जो, और फ्रेंचाइज के जितने ऑनर हैं, मैं ये कहता हूं कि इंडिया ने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया था PSL में, कामयाब होने नहीं दिया था। अब माशाल्लाह पूरी दुनिया की बेहतरीन लीग हो गई। इसी तरह ये इसका फर्स्ट ईयर है KPL का, और जिस तरह से ये फ्रेंचाइज के ये ऑनर लगे हुए कराने के चक्कर में, एंड ये अगले देखिएगा 2-3 साल में ये भी ब्रेक करेगी, इतनी टॉप लेवल पे जाएगी। अच्छा वसीम, मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट सोच का मालिक हूं, तो मैं ये आपको बताऊं, ये T20 और PSL एक वो सिनारियो पेश करता है कि अब आप बाहर का प्लेयर आए भी नहीं आए, बड़ा प्लेयर आए भी नहीं आए। इसकी खूबसूरती PSL ने ऐसी कर दी है। नेशनल T20 टूर्नामेंट करा ले, फिर PSL क्यों करा रहे हैं? कोई आए ना आए तो सर ये तो आप बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं। लीग है, इंटरनेशनल लीग कैसे होगी? फ्रेंचाइज की जितने भी ऑनर्स, मैं उनकी तारीफ करूंगा जिस तरह से इन्होंने एक मेला बना दिया है।
मेले में अपना, हाँ मेले में अपना लड़का भी इतना खूबसूरत लगता है। और जो मैचों की कंपटीशन होती है, और सबसे बड़ा कंपटीशन ये है, आपको बताऊं, ये जो नाम हमने रखे हुए ना, ये नाम कराची, कोयटा और ये KPK, लाहौर कलंदर, ये अट्रैक्शन इसका है। अब हमारे यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन अपनी जगह पर है। देखिए ना, देखिए मीडिया के साथ अभी सोशल अपने एक्टर्स आ जाते हैं और एक मेला सा लगता है, तो उस वक्त में ये होना जरूरी है। उससे आपको इसके फायदे में PSL के फायदे, अभी आपसे मेरे फायदे गिनवाने, ये सईद भाई हमें फायदे गिनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि ऐड चलेंगे तो फिर और भी फायदे हैं ना चैनल को। तो एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, पिछले 10 सालों में इससे बड़ा ब्रांड नहीं बढ़ा, लेकिन उस ब्रांड के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही होती हैं। कभी चेयरमैन PCB जब इजलास कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि कई सारे ऑनर्स के साथ उनके इख्तिलाफात हो जाते हैं। फिर चेयरमैन PCB कहते हैं कि नहीं, खिलाड़ियों के पैसे कम नहीं होंगे, खिलाड़ियों के पैसे हमें बढ़ाना पड़ेंगे, हम बड़े नाम लेके आएंगे, हम IPL से कॉम्पीट करेंगे। जो नाम मैंने देखे मुझे तो बड़े नहीं लगे, आपके सामने मैंने भी रखे, अगर आपको लगा होगा ये बड़े हैं तो फिर आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन ये ब्रांड बहुत बड़ा है, इसको संभालने की बहुत जरूरत दिखाई देती है। फैसल भाई, ये जो नाम आपने सुने उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कश्मीर में कौन आ रहा है? कश्मीर में देखें, कश्मीर में तो सारे ही आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी अभी बात हुई है और मेरे ख्याल में जो कश्मीर लीग के जो 4 मैचेस हैं वो अभी बातचीत चल रही है उस पर। तो उन्होंने ये कहा है कि यूके में हम उसको आखिर के जो 4 मैचेस हैं वो अच्छा, यूके में प्लेऑफ मैचेस विद फाइनल यूके में होंगे, बर्मिंघम। अच्छा जी, यानी कश्मीरी कम्युनिटी अब जरा स्ट्रॉन्ग इस लीग के लिए हो रही है। जी जी, और टीम भी बढ़ाई है, ये भी इत्तलात आई थी कुछ। जी, 6 से 8 टीमें कर दी हैं अभी इन्होंने। अच्छा, 8 टीमें कर दी गई हैं, तो फिर इसका मकसद है आखिर के 4 मैच में से कि टॉप टीमों के जी 4 टॉप जो क्वालिफाई कर जाती हैं। जी जी, यस, एलिमेंट्री जो मैचेस फाइनल वगैरह यूके में, ये बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम है, तो बहुत जबरदस्त। नहीं, मेरे ख्याल है आप आधे तो इंग्लैंड के खिलाड़ी आ जाएंगे कि वहीं ज्वाइन कर लेंगे, फिर 4 जो है ना बाकी मैचेस के लिए। ये मेरे ख्याल में तो बहुत मास्टरमाइंड है वहाँ के पाकिस्तानियों को, इंडियों को उन्होंने। नहीं, ये वैसे मास्टर स्ट्रोक है, सही कह रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रोक है कश्मीर प्रीमियर लीग का कि आप मैचेस को इंग्लैंड ले गए। ये वाकई में ये इन्होंने अभी इंग्लैंड में बेसिकली आरिफ मलिक साहब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी ऑफिस भी खोल रहे हैं वहाँ पे, और यूके की यानी कि जो भी ब्रिटिश वालों से उनसे अभी चल रही है उनकी बातचीत, वो कह रहे हैं कि हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा मैचेस का। और यूके में तो कश्मीरी बहुत है ना, मीरपुर के लोग, कश्मीर लोग यूके में बहुत अच्छा आइडिया। कश्मीर में इतने नहीं है। कश्मीर में तो कश्मीर है, हाँ। मगर मैंने देखा है वहाँ, मैं खेलता रहा हूँ इंग्लैंड में, यूके में, तो कश्मीरी तो भरे पड़े हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बड़ा वहाँ के भी क्रिकेटर पैदा होना शुरू हो जाएंगे इस तरह। तो नहीं, ये वाकई में बहुत बड़ा इकदाम है कश्मीर प्रीमियर लीग का, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर हम इंग्लैंड जाएंगे तो फिर कोई अमेरिका से इंग्लैंड भी आ सकता है, करीब पड़ेगा। ह्यूस्टन अमेरिका चल रहे हैं जहां पे शो की जान द 1 2 3 साजिद खान साहब अवेलेबल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, आपके शागिर्द शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज को आपने डायमंड कैटेगरी में कर दिया और प्लैटिनम कैटेगरी में टोटल 14 लड़के हैं कि 2-2 लड़के लेना भी बहुत मुश्किल काम हो गया तमाम ओनर्स के लिए, तमाम फ्रेंचाइजर्स के लिए, और उनमें से भी 4 चले जाएंगे, 10 अवेलेबल होंगे आपको पूरे सीजन के लिए। उसमें तिशारा परेरा भी शामिल है। क्या तिशारा परेरा, उडाना, डी लैंगे, कॉलिन इनग्रैम, शुएब मलिक और हफीज, क्या इनसे भी नीचे चले गए अब? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया नसीम भाई। मौजूदा चेयरमैन रमी राजा जब से आए पाकिस्तान सुपर लीग को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी फ्रेंचाइज से, उनके मालिकान से कुछ हो जाता है। जो आप नाम ले रहे हैं ना, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। शुएब मलिक की बात करूं, मोहम्मद दोनों कप्तान हैं हमारे पुराने कैटेगरी में, और दोनों साबिक कप्तान है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जरूर बने हैं, अच्छा काम करें, क्या बैकफायर कर रहे हैं आप? पहले मालिकान से खिलाड़ियों के लिए बात कर रहे होते हैं, फिर मालिकान से आप बदतमीजी कर रहे होते हैं। और अभी जो कैटेगरी में जिन 2 ग्रेट लेजेंड में कहूंगा, ये पाकिस्तान की शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट में इनकी इतनी सर्विस है, अगर इनको इस तरह डैमेज करने की कोशिश की जाएगी तो यकीनी तौर पर जो हमारा
हमारा ब्रांड जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पाक साफ बन के सामने आया, और 7वें एडिशन की तो बहुत भरपूर तैयारी की जा रही है। मगर मेरी कुछ समझ में इससे नहीं आ रहा, जो मौजूदा चेयरमैन 7वां एडिशन पहले एज ए होस्ट एज ए काम करते थे, एज ए कंपेयर काम करते थे, जब से उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी रैम्बो को दे दी गई कि रैम्बो कुछ ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, रैम्बो भाई इतना फास्ट ना जाए, क्रिकेट एक पाकिस्तान का फैशन बन के सामने आया, और पाकिस्तान सुपर लीग यकीनी तौर पर दिल और जहां से पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की पाक फौज वजीर आजम की भी कोशिश है, अच्छे क्रिकेटर आए, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर आए, मगर मालकान को आपने इतना डैमेज कर दिया। मालकान ने तो अपने तमाम कर्जे लेके पाकिस्तान सुपर लीग को जिंदा रखने की कोशिश की और जिंदा रखना भी चाहते हैं। आज इन मालकान का इतना बड़ा विजन है, जब 1-6 के 6 1 क्यों है, मुझे बताइए ना। पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, पाकिस्तान की बहाली के लिए उन्होंने जो कुछ किया, ये बताना प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। यकीनी तौर पर इतना ही काफी है। खुदा के वास्ते हमारे सीनियर खिलाड़ियों को, हमारे खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट दें। जिन खिलाड़ियों का नाम नहीं तो पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों के करीब तक नहीं बढ़ा सकते नसीम राजपूत साहब, मगर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और रैम्बो साहब को मैं दोबारा कहूंगा, रमी साहब खुदा के वास्ते इस तरह की चीजें ना करें, इससे आपका इमेज खराब हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट ने और पाकिस्तान सुपर लीग के मालिक ने इमेज बहुत अच्छा बना दिया है, तो इसकी कम से कम इस चीज की आप कोशिश करें कि पॉजिटिव रिजल्ट हो, और बैठ के कोई 20 के अच्छे लोगों को खिलाएं। पिछले दिनों हमने एक नाम लिया था नदी उमर साहब का, जो यकीन बहुत पॉजिटिव रोल मॉडल है, उनको कम से कम साथ लेके चलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा ऑनेस्ट बंदा आपके पास मौजूद है जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, मगर वही बात आती है, आप कहते थे सरफराज के अलावा आपको नजर नहीं आता। भाई सरफराज वर्ल्ड क्लास प्लेयर गुजरा है, और सरफराज ने जो खदमात दी है ना, 4था एडिशन तन तना अपनी कप्तानी से, अपनी एबिलिटी से जिताया है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। मगर सरफराज के लिए भी नसीम साहब मैं मैसेज करूंगा, सरफराज को भी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप है, बिल्कुल सही हुआ है, और सरफराज को 2020 जो पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रंट पे आना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, अपने बैट से अपनी कप्तानी से इनको बताना पड़ेगा। सरफराज कोई आम प्लेयर नहीं है, इसको पानी पिलाने के लिए आपने रखा हुआ। 2 साल में आप 2 मैच कराते, कोई शर्म करे, हया करे। जहां बांग्लादेश के टेस्ट मैच में जाहिद महमूद को आपने खिलाना चाहिए था, 2 स्पिनर से आप जा रहे हो, वो 3 स्पिनर से जा रहे हैं, यहाँ लाइटिंग डिसाइडिंग नहीं, तो क्या हो रहा है भाई, मुझे बताइए। बांग्लादेश 3 स्पिनर खिला रहा है, आप दोनों वो तो हार भी तो रहे ना, वो हार भी तो रहे, 3 स्पिनर खिला के, हम 2 स्पिनर खिला के जीत रहे हैं, ये भी तो फर्क देखें। भाई जाहिद महमूद को खिला देते ना, साजिद खान की जगह तो बात सिंपल सीधे ये हो रही है, 100 जीतने की बात थोड़ी हो रही है मेरे भाई। हाँ, फहीम अशरफ को आपने शामिल किया, वाकई में फहीम अशरफ को पता चलता है आपने इस टीम से भी ड्रॉप कर दिया। ये जो सरफराज के हवाले से अभी सवाल उठाया, क्योंकि हफीज और शुएब मलिक की क्रिकेट शायद अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेट करें तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती। मैं पर्सनली खुद भी देखूं तो उम्र के जिस हिस्से में वो आ गए, दैन अगला जो वर्ल्ड T20 है नवंबर ऑस्ट्रेलिया में, क्या पाकिस्तान टीम कैरी करेगी नहीं करेगी। सरफराज अगर रिजवान का खुदा न खास्ता कोई बैट पैच आता है तो सरफराज कम बैक करने की सलाहियत है। तो साजिद भाई ने बात की ऊपर आके बैटिंग करें। देखें, बात यह है कि नसीम, मुझे तो अभी तक साजिद भाई माशाल्लाह बड़े ज़हीन इंसान है और काफ़ी इन्वॉल्व हैं क्रिकेट में, परफॉर्मेंस में लड़कों की देखते हैं। सरफराज हमें क्यों नहीं समझ में आती, फैक्ट को क्यों नहीं रियलाइज करते। सरफराज को इन्होंने नहीं खिलाना, ये तो मीडिया का प्रेशर है जिसकी वजह से, नो डाउट जिस तरह से निकाला गया वो ज्यादती की थी, मगर अब रिजवान से बड़ा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में क्या दुनिया में ऑलराउंडर नहीं होगा, और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस, विकेट कीपिंग बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल गया। और अब मैं लेकिन सर नंबर भी नहीं छोड़ते वो, रिजवान भी बहुत समझदार है, अपना नंबर नहीं छोड़ते, बीमार होते हैं तो भी आते हैं, टॉप पे बैटिंग करते हैं, प्रोफेशनल की यही क्लास। लेकिन आप खुद ये बात करते हैं कि रिजवान और बाबर की जगह ऊपर नहीं बनती T20 क्रिकेट में। देखें, नहीं बाबर की जगह नहीं बनती, रिजवान तो अपनी जगह बना गया, बाबर की जगह T20 में नहीं बनती। बाबर को किसी और को लेके आना चाहिए, शर्जील आ जाए या ये आ जाए, अपना फखर आ जाए, इसके अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा, तो वो होना चाहिए था क्रिकेटिंग। इसलिए कि आप उठा के देख लें, जिस मैच में बाबर खेलेगा ओपन और रिजवान खेलेंगे, ये दोनों रन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 ओवर में 170-180 रन से ज्यादा नहीं होंगे। बहुत अच्छी पिच हुई तो, बहुत अच्छी पिच हुई तो यहाँ बाबर हमें ये नजर आता है, इसलिए कि बाबर वो पावर हिटर नहीं है, वो टेक्निकल बैट्समैन है। कहने का मकसद ये देखिए ना, रिजवान अगर
टॉप पे बैटिंग की, मिसबा ने उन्हें मौका फराहम किया तो वो एडजस्ट होते Adjust चले कर गए। गए। और सरफराज साहब टीम बनाने में लगे हुए थे, उनके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद पहले था, सरफराज उन्होंने अपनी को- जगह ही नहीं सोची। बिल्कुल जगह नहीं सोची। और अभी मैं बता दूं, अब तो मैं कहता हूं सरफराज को इस तरह से टीम में नहीं रहना चाहिए। उनके पास भी सही है। ये साजिद भाई का अच्छा पॉइंट है कि मैं भाई तो इतने अरसे से बोल रहा हूं कि सरफराज को पहले या तो प्लेइंग 11 में हो या फिर वो रिजर्व नहीं हो सकता। रिजर्व नहीं होना चाहिए। अब जैसे अब साजिद भाई ने कहा, आज साजिद भाई ने पहली दफा सरफराज के लिए बोला कि उनको जो हो रहा है उनके साथ सही हो रहा है। अब सरफराज को तो मैं कहता हूं कि अगर टीम में भी रख रहे हैं ना, ये ज्यादती कर रहे हैं, उसको अंदर ही के अंदर मार रहे हैं उसको। पूरी दुनिया में तर्स वाला, लेकिन क्या सरफराज को- के ऊपर लोग तर्स खा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान सरफराज तर्स को- खाने वाला प्लेयर थोड़ी है वो। सरफराज को परमिशन मिलनी चाहिए फॉर लंका प्रीमियर लीग, गोल ग्लैडिएटर, वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेलते हैं, सेम ऑनर है, बचपन से यहाँ से क्रिकेट खेली है, हाँ, तो ये एटलीस्ट उनको देनी चाहिए थी। हाँ। उनको और आपस की बात ये कि फैसल इकबाल डोमेस्टिक छोड़ के चले जाते हैं वहां पे T10 लीग में। ये भी डिसीजन सरफराज को खुद करना चाहिए था। सरफराज को खुद करना चाहिए था, मैं जा रहा हूं, लेना लो, नहीं लेना नहीं लो, मैं जा रहा हूं। ये पता चल जाता, अभी बोर्ड का भी पता चल जाता, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर का सबका पता नहीं, लेकिन आप सिस्टम में ऐसे तो नहीं कर सकते खालिद भाई। अगर आपको एक देखिए ना, आपने फैसल इकबाल को शो कॉज नोटिस दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में हिस्ट्री में, मैं तो कहता हूं जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा जिस आदमी ने ये ना कहा मेरे साथ अभी तक ज्यादती हो रही है। यार ये कौन सी जिंदगी है यार? बोल जाओ। एक दफा तो बोल दो। यूनुस खान ने बोल दिया, आमिर छोड़ के चला गया, जावेद मियादाद ने बोला, मोहम्मद यूसुफ बोले, दुनिया का हर आदमी बोल देता। इनके पास कौन से पुदीना पी के बैठे हुए हैं कि खुदा के वास्ते बोल ही नहीं रहा ज्यादती हो रही है। भाई तुम्हारा मुल्क है, तुमने पाकिस्तान के लिए किया है, तुम हकदार थे तो तुमने किया है। तुम्हें किस गुड बात पॉइंट की? सईद भाई। ये किसी के ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान के लिए आप वेरी गुड आप पॉइंट बोल- सईद भाई, आपका अच्छा आपको ओपिनियन है। ईमानी खालिद पता भाई नहीं है आपका। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स इस दफा कश्मीर प्रीमियर लीग में आ रहे हैं, कुछ सुनने में है। अच्छा सर, वो पुरानी बात मैं आगे कंटिन्यू करूँ, जो बात हो रही है ना कि PSL में प्लेयर्स जो हैं वो बड़े थोड़ा से डाउनवर्ड आ रहे हैं। अभी मैं सोच रहा था, मैं बेसिकली शायद गालिबा इनकी जो वर्किंग होगी, जो मैच करेंगे ना, तो शायद 108 पे इनकी वर्किंग थी PSL फर्स्ट की, अब 176 वर्किंग होगी। तो हो सकता है कॉस्ट का एलिमेंट हो, कॉस्टिंग का एलिमेंट हो, और उन्होंने ओनर से पूछा भी हो। सही बात है। ये बताओ, ये बहुत ये जरा मुझे समझाइएगा जरा, आप ओनर जी जी, मैं वो उस एंगल सोच रहा हूँ मैं। कॉस्टिंग का एलिमेंट। देखिए, जो प्लेयर मुझे आज 108 का मिला था मुझे 16 में, आज 175 का मिलेगा डॉलर का जो डॉलर के रेट। डॉलर का तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने वो प्लेयर्स लिए हैं जो उनके लेवल पर हो, लेवल पे मैच कर जाए, हाँ, प्राइस मैच जो इतने पैसों में आ जाए। कॉस्टिंग का लेकिन बहुत जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने ये बात कही थी कि हम बड़े प्लेयर लेकर आएंगे, बड़े नाम आएंगे, अपनी लीग को हमने IPL के बराबर लेके आना है, अपनी टीम को नंबर 1 बनाना है, दुनिया की हर टीम आके खेलेगी, कहने का मकसद है, तो फिर तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना अगर बड़े प्लेयर ला रहे हैं। देखें, रियलिटी और होती है, ग्राउंड रियलिटी और चीज होती है। तो मकसद बोलना है कि बोल तो दिया, मगर ये एक्चुअली अपने कॉस्ट थोड़ी है, वो तो ये उनकी मुंह के cost है। कमांडो है, फिर इसका नहीं, वो मकसद तो आप ये उनकी- कह रहे हैं, नहीं, वो तो वो उनकी रैम्बो कह रहे हैं आप। नहीं, वो तो उनकी क्या कॉस्ट की बात मकसद है ना, फ्रेंचाइजीज की कॉस्ट की बात है ना। वो अगर बेर कर लेंगे तो बेस्ट खेलने आगे कोई इशू नहीं है। नहीं, फ्रेंचाइजर्स तैयार थे फैसल भाई, आपने सुना होगा, उन्होंने कह दिया था अच्छा जैसा आप कह रहे हैं आप ले आए बड़े नाम, तो मैं बड़े नाम देख के हैरान हो मुझे गया। याद है, मैंने कहीं पढ़ा था नहीं, कुछ कॉस्ट ये इनकी बात मुझे समझ में आ रही है। कॉस्ट का आपको इन्हीं की बात समझ में आ रही है आजकल। जी जाहिर, मैं अब वो वाली बात नहीं, पैसे अच्छा बताइए शेर भाई की याद दिला दी। वैसे लेकिन नसीम भाई बात असली कॉस्ट का एक बड़ा इम्पैक्ट बहुत है। impact आता है। एक्चुअली हम लोग भी अपने जो प्लेयर्स को कॉस्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो एक प्लेयर की कॉस्ट होती है, तो लाजिम बात है डॉलर इतना हुआ है और डॉलर में ही पेमेंट करनी होती है, तो वो फिर उसके हिसाब से जो उनका बजटिंग होती है तो लाजिम तो ऊपर जाएगी, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। साजिद भाई का कश्मीर प्रीमियर लीग के 4 मैच इंग्लैंड में हो रहे हैं, ये कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए कितनी बड़ी खबर है, और 6 से 8 टीमें हो गई। बहुत खुशाइन बात है। कश्मीर लीग से क्रिकेटर को प्रमोट होगा, क्रिकेट के खिलाड़ी को प्रमोट होगा। जिस तरह खालिद भाई ने बात की ना, बहुत प्यारी बात की है। आज के मॉडर्न डॉलर की आवाज से प्लेयर को देखा जाएगा, परखा जाएगा, मगर मालकन का क्या कसूर है, मुझे ये बताइए। जो पाकिस्तान के
सुपर लीग के 6 मालिकान जिस तरह डर रखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, उनका भी तो कुछ करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनको भी तो गेट बनी से पैसे दे, वो अब तक अपने पल्ले से पैसे लगा रहे हैं भाई, उन्होंने भी तो आगे कुछ करना है। वो क्या साहिद भाई, इस पे अब कल जरा प्रोग्राम का टाइम साजिद भाई खत्म हो रहा है, कल जरा आपसे और डिटेल में इस पर बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, ह्यूस्टन अमेरिका से। आप अपने ही शो की जान, शो का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। सईद आजाद साहब थैंक यू वेरी मच। खालिद भाई बहुत शुक्रिया। फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हम तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की और ऑल आउट भी जाएंगे, हमें किसी से लेना देना होता नहीं है। अगर हमें अच्छी चीज लगती है हम अप्रिशिएट करते हैं। रमीज अजहर साहब के बहुत सारे ऐसे फैसले जो अच्छे थे हमने अप्रिशिएट किए, लेकिन जो रमीज अजहर साहब ने बात की थी कि पीएसएल में बड़े नाम आएंगे, तो सॉरी रमीज अजहर साहब वो नाम दिखाई नहीं दिए। लेकिन आपने इससे पहले जो भी डिसीजन लिए, जो टीमें गई थी आपने वापस टीमों को लाए, आपके कई सारे अच्छे काम भी हैं। और अभी जो खालिद भाई ने बात की कि एक रीजन शायद डॉलर का रेट बढ़ गया, ये भी हो सकता है, लेकिन तमाम फ्रेंचाइजर्स तैयार थे कि जितना भी खर्चा होता है वो करने को तैयार हैं। और गोल ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं, तो फिर तैयार है गोल ग्लैडिएटर्स मुकाबले के लिए। हफीज वहां पे पहुंच गए मुकाबले के लिए। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट अल्लाह ने के बाद।